एक खूबसूरत दिन हमारे आयु में देखने के लिए परमेश्वर अवसर दिया है। अवसर को बहुमूल्य समझकर प्रभु का भवन में आकर परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद और महिमा देने वाला तमाम भाई बहनों को इस ट्रिनिटी चर्च ऑफ गॉड में स्वागत करते हैं। हमारा आवाज समीप से दूर से सुनने वाला सब आज का आराधना के द्वारा आशीष हो चुका है। हालेलुया। आने वाला समय में आशीष का फसल हम काटने के लिए जा रहा है। आमेन आमेन। अभी आत्मिक आंगों से, विश्वास का आंगों से हम परमेश्वर का सामने प्रार्थना में सब चीज़ों को देख रहा है, लेकिन आने वाला समय में हमारा शारीरिक आंगों से हमारा सामने हम देखने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। अगर उकाब का बारे में हम पढ़े हैं तो उकाब पक्षी को अलग अलग योग्यता है। इसमें से एक योग्यता यही है, बहुत ऊंचे स्थान में खड़े होकर बहुत दूर का चीजों को देखने वाला एक दृष्टि। आमेन आमेन। उकाब पक्षी को परमेश्वर दिया हुआ है। हालेलुया। दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान में उड़ने वाला पक्षी है उकाब, लेकिन जब ऊंचे स्थान में चलते वक्त ये धरती पर जो उनके लिए जो खाना चलते हैं, जो प्राणियां चलते हैं, वो अच्छा से देखते हैं। हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी को परमेश्वर उकाब पक्षी का समान, आमेन, सदृश्य में बताया गया है। हमारे अंदर भी दीर्घ दृष्टि होना चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर भी दर्शन होना चाहिए। बहुत दूर का बातों को सामने देखने वाला एक आत्मिक दृष्टि हमारे अंदर है तो कभी भी हम नहीं डरेगा, कभी भी हम नाराज नहीं होगा। एकदम दर्शन के साथ हम खुशी के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कितना लोगों को ऐसे दीर्घ दृष्टि है आपका दिल के अंदर। आगे परमेश्वर बहुत बड़ा बड़ा कार्य करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे दीजिए। हालेलुया। आज पिछले समय में मैं बताया हुआ विषय से हटकर कुछ बातें समझाने के लिए मैं चाहता हूं। पिछले कुछ हफ्ते से मैं ये बता रहा था, एक विश्वासी आशीषों का वर्षा में प्रवेश करने के लिए, आशीष का संपूर्णता में पहुंचने के लिए, आशीष का भरपूरी में आने के लिए हमारा जीवन में एक स्वभाव होना चाहिए। वो स्वभाव यही है, हर बातों में हम परमेश्वर का उपस्थिति में एक ईमानदार व्यक्ति बनना है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु का वचन के अंदर का सबूत है। नीति वचन 28 अध्याय का 20 वचन के अंदर साफ लिखा गया है, आशीष का भरपूरी, आशीष का पूर्णता, आशीष का संपूर्ण अनुभव अगर कोई पाना चाहते तो हर बातों में आप विश्वास योग्य बनना है। आमेन। केवल एक बात में नहीं, हर बातों में। शायद आपका आयु में 100% ईमानदार बनने के लिए आपका तरफ से दिक्कत होगा, लेकिन आपका तरफ से उस तरीका का एक कोशिश हमेशा होना है। हालेलुया। वो कोशिश प्रभु देखते हैं। आमेन। अगर मेरा जिंदगी को आप परखे हैं तो शायद कुछ चीजों में मैं ईमानदार नहीं होगा। अगर मैं आप लोगों का जिंदगी को परखे तो भी बहुत सारे बातों में
ईमानदार नहीं होगा, लेकिन ये एक्सक्यूज बोलकर हम ईमानदार का स्वभाव से दूर रहने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रभु ये चाहते कि हमारा तरफ से एक अच्छा ईमानदार बनने के लिए कोशिश करना है। हालेलुया। ऐसे कोशिश करने वाला व्यक्ति चर्च, परिवार, पास्टर, बिजनेस वाला कोई भी हो, वचन आपको आज सबूत के साथ, अधिकार के साथ भरोसा देते हैं, आप कभी भी आशीष का दारिद्र्य में नहीं रहेगा, आशीष में कभी भी आप कमजोर होके नहीं रहेगा, आशीष का अनुभव में आप गरीब बनकर नहीं रहेगा, आशीष का विषय में आप अमीर बनकर रहेंगे। हालेलुया। पति अपना पत्नी और परिवार के साथ ईमानदार बनकर रहना है। पत्नी अपना पति और बच्चों के साथ, परिवार के साथ ईमानदार बनकर रहना है। एक पास्टर अपना कलीसिया विश्वासी, उनके ऊपर सौंपा हुआ हर एक सेवकाई के ऊपर ईमानदार होकर रहना है। एक विश्वासी अपना कलीसिया में पास्टर के साथ, सेवकाई के साथ, आराधना के साथ, आराधना में समय में आने का विषय में, रेगुलर निरंतर आने का विषय में, कलीसिया का हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में ईमानदार होकर रहना है। हालेलुया। अगर आप समाज में रहने वाला व्यक्ति है तो समाज के अंदर आप ईमानदार होकर रहना है। ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है तो, आप बिजनेस करने वाला व्यक्ति है तो, हर रास्ता में, हर बातों में आपका तरफ से एक विश्वास योग्य बनने के लिए आप कोशिश कीजिए। अगर ऐसे कर सकते तो बाइबल कहते हैं विश्वास योग्यता का इनाम बहुत बड़ा है। हालेलुया। अपने आप ईमानदार बनकर आगे चलाने के लिए अपना तरफ से बहुत कोशिश करने वाला भाई और बहन मुझे सुनते हैं, आप आज भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, आप कभी भी सकरा अनुभव में नहीं रहेगा, कभी भी आप नीचे नहीं रहेगा। परमेश्वर उचित समय पर आपको ऊंचा करेंगे। हालेलुया। आपका बच्चों को आशीष करेंगे, आपका ईमानदार का इनाम, आशीष, तोहफा आपका अंग इस धरती पर बंद होने से पहले आप देखने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमेशा हमारा प्रार्थना यह होना है कि हम ईमानदार बनकर रहना है। बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, ये वचन को लेके मैं बहुत बार कलीसिया के अंदर बताया, बार बार कहने का उद्देश्य यही है, कुछ ना कुछ बात हमारा मन में बैठ जाए, उस हिसाब से हम उसके लिए कोशिश करें। हालेलुया। प्रभु का दास लोग और सेवक लोग, देखो प्रचार करना, अगर बागर का कोई यीशु में विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति को भी आज आप एक मीटिंग के लिए बुलाएगा तो, कोई पॉलिटिकल लीडर को बुलाएगा तो अच्छा से यीशु का बारे में प्रचार करके जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाइबल पढ़ने से, कुछ किताब पढ़ने से उनको यीशु का बारे में प्रचार कर सकते हैं। इसलिए प्रचार एक बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो प्रचार के अंदर का बात के अनुसार जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 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 इसलिए अनेक लोग प्रचार के लिए तड़पते हैं, प्रचार के लिए भागते हैं, प्रचार के लिए स्टेज ढूंढते हैं। अगर परमेश्वर ऐसे आपको खड़ा करे तो जरूर आप प्रचार करना है। मैं प्रचार का खिलाफ नहीं है, क्योंकि मैं एक प्रचारक हूं। हालेलुया। आमीन। मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग प्रचारक बनना है, प्रचार करना है। विश्वासी गणों के बारे में यीशु मसीह का दर्शन भी यही है, आप प्रचार करना है। क्या प्रचार करना है? अंदर प्रचार करने से ज्यादा बाहर प्रचार करना है। अगर प्रचार करने के लिए किसी को मन के अंदर ज्यादा प्रेरणा है तो मैं आपको सबसे बढ़िया बेहतर रास्ता बताता हूं। सुबह उठकर तैयार होके प्रार्थना करके एक अच्छा जगह ढूंढना है। जगह ढूंढ के
जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बात करते हैं, वहाँ जाके पब्लिक में यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसे प्रचार करने के लिए हम तैयार हैं तो आमेन। क्योंकि प्रभु का दास लोग आदिम समय में, आप अगले शताब्दी में ऐसे अलग अलग जगह में जाके प्रचार किया है। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस सीलास एक बार एक प्रार्थना का जगह ढूंढ रहा था, ढूंढ के एक नदी का किनारे पे पहुंच गया। तब कुछ बहन लोग वहाँ बैठकर कपड़ा धोते हैं, सुखाते हैं, कपड़ा का बिजनेस, कपड़ा का कुछ ना कुछ काम करते हैं। तब प्रभु का दास वो बहन लोगों से यीशु के बारे में प्रचार किया है। आमेन। प्रेरितों का पुस्तक 16 अध्याय के अंदर हम ये बात पढ़ते हैं, 16 का 14-15 वचन में हम लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हम सब से विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। आमेन। सुसमाचार कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें वाणी दिया है, सारे सृष्टियों के पास जाके हम क्या करना है? प्रचार करना है। प्रचार क्या है? यीशु मसीह सच्चा एकमात्र उद्धार करता है करके हम प्रचार करना है। हालेलुया। यीशु मसीह का अलावा किसी को भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये सच्चाई हमेशा के लिए सच बात होते हैं, सत्य होते हैं। लोग कितना भी इसको बुरा माने, विरोध करे, लेकिन सच्चाई कभी खत्म नहीं होगा, सच्चाई कभी पराजित नहीं होगा। ये प्रचार करना है। प्रेरित पौलुस सीलास ऐसे नदी का किनारे में देखा हुआ कुछ स्त्री लोगों का झुंड से यीशु के बारे में प्रचार किया है। आमेन। तब एक कपड़ा का बिजनेस करने वाला लुदिया नाम से एक बहन का दिल को परमेश्वर ने खोल दिया है। आमेन, 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 आमेन। सुसमाचार का सच्चाई समझने के लिए कुछ लोगों का दिल परमेश्वर हम प्रचार करें तो जरूर खोलेंगे। आमेन। इसलिए जो जहां में आपको परमेश्वर नियुक्त किया हुआ है, कंपनी के अंदर, ऑफिस के अंदर, फ्रेंड सर्कल में, अलग अलग जगह में, हम क्या करना है? यीशु मसीह को ऊंचा करने के लिए कोशिश करना, यीशु मसीह को महिमा करने के लिए कोशिश करना। अगर ऐसे करने के लिए आप रेडी हैं तो यीशु मसीह हमारा आवाज के द्वारा काम करने के लिए भी रेडी है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आज हाथों को उड़ाकर और धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ईमानदार विषय में हम समाप्त करता हूं। आगे का विषय के लिए मैं जाना चाहता हूं। ये विषय यही है, आज मेरे अंदर प्रार्थना करने का समय ऐसे बहुत सारे विषय है मेरा अंदर चल रहा था, लेकिन प्रभु का आत्मा मेरे से ऐसे प्रेरणा दिया है, व्यक्तिगत रीति में अकेला बैठकर प्रार्थना करने वाला एक आदत का बारे में आप लोगों को सुना दो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर बहुत बातों का विषय को लेकर लिखा हुआ है, उसमें से एक 72 विषय है प्रार्थना जीवन। क्या होते हैं? प्रार्थना जीवन। विश्वासी लोग 3 बात में चुपचाप नहीं बैठना। कितने बातों में? मेनली 3 बातों में। नंबर 1 बात यही है, प्रार्थना में आप लोग चुपचाप नहीं रहना। हालेलुया। प्रार्थना के लिए हमारा मुंह खोलने के लिए, दिल खोलने के लिए, घर खोलने के लिए, समय खोलने के लिए हम तैयार होना है। आमेन। क्योंकि एस्तेर का समय में मोर्देखाई नाम से एक प्रार्थना करने वाला प्रभु का दास, एस्तेर का पुस्तक 4 का
14, 15, 16 वचन में हम पढ़ते हैं, पढ़िए। वहां पर मोर्देकाई एस्तेर से एक शब्द बताते कि क्या है, आप अभी चुपचाप नहीं बैठना। पढ़िए। 4 का 16 होगा। ओके। 14 वचन पढ़िए जी। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। आमीन, हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन में बताते हैं, हम प्रार्थना के लिए हमारा मुंह खोलना है, प्रार्थना के लिए हमारा दिल खोलना है, प्रार्थना के लिए चर्च खोलना है, प्रार्थना के लिए घर खोलना है, प्रार्थना के लिए हमारा जिंदगी का बहुत सारे इलाका को हम खोलना है। आमीन। अगर प्रार्थना के लिए हम हमारा मुंह नहीं खोले हैं तो, हमारा दिल नहीं खोले हैं तो, हमारा दिल नहीं खोले हैं तो, हमारा कलीसिया नहीं खोले हैं तो, वहां पर लिखा हुआ है, तुम और तुम्हारा पीढ़ी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। जो घर, जो कलीसिया, जो देश, जो व्यक्ति, जो पास्टर, जो विश्वासी प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल साफ कहते हैं, नाश हो जाएगा। हालेलुया। अगर प्रार्थना के लिए हम मुंह बंद रखें तो नाश, अगर प्रार्थना के लिए हमारा मुंह खोले है तो क्या होगा? आशीष। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मोर्देकाई प्रभु का दास एक प्रार्थना योद्धा, पागल जैसा भोज रखकर, भारी भोज के साथ विषय रख के दुआ करने वाले एक प्रार्थना योद्धा अपना भाई का बेटी से बताते हैं, क्या है? एस्तेर रानी से बताते हैं, तुम अभी चुपचाप नहीं बैठना, आप प्रार्थना के लिए आगे आना है। हालेलुया। आप प्रार्थना के लिए घुटना टेकना है, आप प्रार्थना के लिए समय अलग करना है, आप प्रार्थना के लिए जगना है, प्रार्थना के लिए इंपॉर्टेंस देना है, प्रार्थना के लिए तुम्हारा घर खोलना है, प्रार्थना के लिए आप समय अलग करना है। अगर प्रार्थना के लिए अलग कर सकते हैं तो, मुंह खोल सकते हैं तो, दिल खोल सकते हैं तो, आपका जीवन में कुछ ना कुछ आशीष देखने के लिए जा रहे। वो आशीष साधारण आशीष नहीं होगा, बहुत बड़ा सर्वोत्तम आशीष होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको पता है, यहां पर एस्तेर और यहूदी देश का खिलाफ, यहूदी जाति का खिलाफ हामान नाम से एक दुष्ट व्यक्ति तलवार के साथ, कानून के साथ प्रभु का लोगों को खत्म करने के लिए, सदाने के लिए, मिटाने के लिए, नाश करने के लिए खड़ा है। इसका मतलब मृत्यु खड़ा है। कौन खड़ा है? मृत्यु खड़ा है। आपका घर का दरवाजा का सामने मृत्यु खड़ा है, बीमारी खड़ा है, सदावट खड़ा है, शत्रु खड़ा है। लेकिन शत्रु आपके ऊपर हावी ना करने के लिए आपके पास केवल एक ही चीज होना है, वो चीज यही है, आप प्रार्थना के लिए मुंह खोलना है, प्रार्थना के लिए समय अलग करना है, प्रार्थना के लिए आगे आना है। हालेलुया। अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो, आज मैं एक सच्चाई आपसे बताता हूं, दुनिया में कितना भी हथियार हमें गिराने के लिए दुनिया शत्रु बनाए, आप डरना नहीं। लेकिन आपके पास केवल एक हथियार से बाकी सारे हथियारों को खत्म कर सकते हैं। वो हथियार है प्रार्थना हथियार। हालेलुया। हामान, मेत्या पेर्शिया, इस दुनिया का जाति लोग
जितना भी हथियार आपका परिवार का खिलाफ बनाए, कितना भी जादू टोना करे, जितना भी तंत्र मंत्र करे, कितना भी श्राप दे दे, कुछ भी आपका खिलाफ करे, लेकिन सारे शैतान का हथियारों को खत्म करने वाला एक हथियार यही है, प्रार्थना का हथियार। हालेलुया। अगर प्रार्थना का एक प्रत्येकता आपका जीवन में है हो जाएगा तो आप हर जगह में एक प्रत्येक व्यक्ति बनकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का प्रत्येकता आपको हर जगह में विशिष्ट व्यक्ति बनाएंगे। प्रार्थना का सविशेषता अगर आपका घर के अंदर है तो हर जगह में आपका सिर उठाकर खड़े होने के लिए प्रभु अवसर बनाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु का आत्मा हमसे बताते कि यहां पर बैठने वाला हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति में प्रार्थना करने वाला प्रार्थना योद्धा बनना है। आमेन। आप कलीसिया के साथ प्रार्थना करते हैं, मैं समझता हूं। घर के अंदर का फैमिली प्रेयर के साथ आप प्रार्थना करते हैं, अच्छा बात है। नहीं तो पास्टर को बुला के, भाई लोगों को बुला के आपका घर के अंदर आप प्रार्थना भवन प्रार्थना आप चलाते हैं, सही बात है, अच्छा है, कर दीजिए। नहीं तो आपका घर के अंदर प्रार्थना ग्रुप आप चलाते होगा, प्रार्थना लीडर होगा, बहुत कुछ होगा। ये सारे चीज एक भाग में चलने का समय दूसरा भाग आप भूलना नहीं, वो यही है, आप अकेला अकेला प्रार्थना के लिए परमेश्वर का सामने आना है। आमेन। और बाइबल के अंदर कुरिन्थियों का पत्र में भी लिखा हुआ है, एक पति पत्नी बनने के बाद प्रार्थना और उपवास के लिए अलग होना है करके लिखा है। आमेन। किसी को वचन पता है क्या? 7 अध्याय पगले कुरिन्थियों का पत्री 7 अध्याय इसका 5वां वचन कोई पढ़िए। 7 का 5 माइक में पढ़िए। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। आमेन, हालेलुया। देखिए, एक परिवार होने के बाद, शादी होने के बाद पति पत्नी परमेश्वर का नजर में 2 नहीं है, एक बंदे हैं। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग नहीं करना है। शुरुआत में परमेश्वर शादी में पुरुष स्त्री को एक शादी के द्वारा बनाने के बाद बताया, तुम आज से 2 नहीं है, एक बन गया है। लेकिन ऐसे एक बनाया हुआ परिवार से भी परमेश्वर बताते हैं, प्रार्थना के लिए पत्नी से पति अलग होकर अकेला प्रार्थना करना है। हालेलुया। पति से अलग होकर पत्नी अकेला प्रार्थना करना है। आमीन। इसलिए अकेला प्रार्थना करने का विषय को लेकर बाइबल कितना अच्छा इंपॉर्टेंस देते हैं भाई और बहनों। इसलिए यीशु मसीह का जिंदगी हमारा सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक सदृश्य है। यीशु दिन बहुत ज्यादा बिसी के साथ सेवकाई कर रहा था, प्रचार कर रहा था, भूतों को निकाल रहा था, बहुत कुछ काम कर रहा था, लेकिन शाम का समय वो अकेला जाकर पिता से प्रार्थना में समय बिताया। हालेलुया। कुछ समय उन्होंने पूरा रात अकेला परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताया। कभी कभी एकदम सुबह का समय यीशु उड़कर निर्जन प्रदेश में जाकर, पहाड़ में जाकर अकेला बैठ के दुआ किया है। देखिए, यीशु मसीह का आखिरी समय में भी हम ये पढ़ते हैं, गत्समना वाटिका के अंदर शिष्य लोगों को लेके गया, लेकिन बाकी लोगों से बताया, आप कुछ दूर बैठ के दुआ कीजिए, मैं अकेला जाके प्रार्थना करके आता हूं। आमीन।
इसलिए प्रार्थना में आज अकेला प्रार्थना करने का विषय को लेकर मैं बात करता हूं। आमीन। इसलिए हमारा जिंदगी में अकेला कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। पत्नी के साथ बैठ के दुआ करने वाला लोग बहुत है, पति के साथ बैठ के दुआ करने वाले लोग बहुत है, बच्चों के साथ बैठ के दुआ करने लोग बहुत है, कलीसिया का पासवान के साथ बैठ के दुआ करने वाला लोग बहुत है, विश्वासी लोगों के साथ बैठ के दुआ करने वाला लोग बहुत है। ठीक है, वो कभी नहीं छोड़ना, उसमें बढ़ते रहना, बने रहना। साथ साथ आज एक और बात आप समझ लीजिए, अकेला। हालेलुया, बोलिए अकेला। आमेन, आमेन। परमेश्वर का सामने दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आज प्रभु आपको निमंत्रण देते हैं। आमेन। यीशु सबसे बड़ा एग्जाम्पल होकर हमसे बताते कि देखो, मुझसे देख के आप पढ़ो। मैं इतना बिजी स्केड्यूल में, बिजी मिनिस्ट्री करने वाला एक व्यक्ति होने के बाद भी मैं अकेला प्रार्थना के लिए समय अलग किया है। हालेलुया। अगर ऐसे अकेला प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हो जाएगा तो बाइबल आपको 100% गारंटी देते हैं, आपका खिलाफ बनाया हुआ शैतान का गुप्त बम कितना भी हो, हालेलुया, मिसाइल कितना भी हो, आमेन, ये सारे मिसाइल को खत्म करने वाला इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है हमारा प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान कितना भी दिमाग चलाते हुए आपका खिलाफ, आपका बिजनेस का खिलाफ, आपका परिवार का खिलाफ, आपका पीढ़ी का खिलाफ, आपका भविष्य का खिलाफ तैयार किया हुआ हथियार हो, अब अकेला बैठ के प्रार्थना करने का समय बम जैसा शैतान का तमाम योजनाओं के ऊपर आपका प्रार्थना का उत्तर प्रकट हो जाएगा। आपको शैतान कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जयशाली बनकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आप एक जयवंत व्यक्ति बनेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा प्रार्थना शैतान का सारे हथियारों को खत्म करने वाला हथियार है? हालेलुया। इसलिए आज से एक निर्णय लेना। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी मेरा घर में केवल एक ही कमरा है, हम 3 बच्चे पति पत्नी हैं और नीचे सास ससुर रहते हैं, ऊपर जेठ परिवार रहते हैं, मैं कैसे दुआ करेंगे अकेला? बहुत मुश्किल है। एक ही रूम के अंदर सीरियल चलते हैं, गेम चलते हैं, न्यूज़ चलते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, मेहमान आते हैं, ऐसे बहुत बिजी है, मैं कैसे अकेला प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। अगर इस तरीका का बिजी में किसी का घर हमेशा होते तो मैं आपको एक बेटर समय बताना चाहता हूँ। रात का समय, शाम का समय सबको अच्छा सा रोटी खिला के जल्दी बोलना सो जाओ, बढ़िया खाना बना के सबको खिला दीजिए, टाइम पे सब लोग सोने दो। सब लोग सोने के बाद आप लोग भी थोड़ा समय सो जाइए, उसके बाद सब लोग सोने के बाद आप अगले से प्रार्थना करना, परमेश्वर सब सोने के बाद मुझसे थोड़ा जगाना। हालेलुया। नहीं तो आजकल आपके पास मोबाइल हैं, उसमें आप अलार्म रखें, कहीं ना कहीं चुपके से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना उस तरीक़ा में। आज का प्रचार सुन के घर के अंदर कोई झगड़ा लड़ाई का माहौल नहीं बनाना। हालेलुया, आमेन। एक बार एक परिवार में बहुत बड़ा लड़ाई हुआ है। लड़ाई यही है, एक पति पत्नी के ऊपर शक कर रहा था। रात का समय एक एसएमएस आ गया। एसएमएस आ गया, पति देखा है, पति का फोन में, पत्नी का फोन में एसएमएस आ गया। और तुरंत पति पूछने लगा, ये इतना आधा रात का समय आपको कौन मैसेज भेजा है,
कौन मैसेज भेजा है, मारने लगा। थोड़ा टाइम के बाद और जो साउंड आता है ना एसएमएस का साउंड आ गया, दोबारा साउंड आ गया। पत्नी जाके देखा, मोबाइल बता रहे आपका बैटरी लो। सचमुच में एसएमएस नहीं था, बैटरी लो होने का अलार्म था। शक होने का कारण वो अलार्म को एसएमएस का रूप में वो शक करने वाला पति सोचा, मारपिटाई हो गया, आखिर में परिवार दो हो गया है। हालेलुया। इसलिए बहुत बुद्धि से घर को संभालना, क्योंकि कुछ बुद्धू लोगों को अच्छा बात समझ में नहीं आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से बुद्धि से चलना है। हालेलुया, हालेलुया। रात का समय अब उड़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु रात का समय जगने के लिए मुझे ताकत दे दीजिए, जगा दीजिए। प्रभु जरूर आपको जगाएंगे। अगर आपको मन है तो परमेश्वर रास्ता भी खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद रात का समय उड़कर आराम से प्रार्थना कीजिए, पूरा चारपाई को तोड़ना नहीं। हालेलुया। ऐसे तो बाकी लोग आपका सिर तोड़ेंगे। आमेन। हन्ना जैसा, हन्ना क्या कर रहा था, परमेश्वर का आलय में आके क्या किया, अपना दिल परमेश्वर का सामने खोल के विलक विलक रोया। आमेन, हालेलुया। वो चुपके से प्रार्थना किया, क्योंकि प्रभु का आलय के अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं होना, क्योंकि पुराना समय का आराधनालय है। उस हिसाब से उनका प्रार्थना परमेश्वर सुना है। हालेलुया। अकेला बैठकर दुखी मन के साथ प्रार्थना किया हुआ एक बहन, हन्ना का प्रार्थना परमेश्वर सुना है। वो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दिया है। वो प्रार्थना का उत्तर तो दर्शन खत्म हो गया हुआ एक पीढ़ी में दर्शक बनकर दर्शन का बातें बोलने के लिए एक भविष्यवक्ता को, सामुएल को उनका हाथ में परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। मैं आज गारंटी देता हूं, प्रार्थना करने वाला कलीसिया से इंडिया को वाणी देने वाला कुछ सामुएल को प्रभु पैदा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला परिवारों से यीशु मसीह का अंतिम समय का वाणी देने वाला कुछ दर्शक लोगों को प्रभु खड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला कुछ परिवार से, हालेलुया, देश को चलाने वाला न्यायाधीश लोग, राजा लोग, प्रवाचक लोग खड़े होने वाला है। हालेलुया। हन्ना, तेरा प्रार्थना में सामर्थ है। हालेलुया। अकेला बैठ के प्रार्थना करो। एली और उनका परिवार बच्चे बिगड़ा हुआ है, अविश्वास योग्य बनकर वो पीढ़ी, वो सेवक परमेश्वर से दूर हो गया है। लेकिन इसका बीच में परमेश्वर को कुछ सेवक लोगों का जरूरत है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला कलीसिया से कुछ इंटरनेशनल सेवक लोगों को प्रभु बाहर लाने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला माता, प्रार्थना करने वाला बहन, आपका घर में आपका आंसू को खत्म करने वाला कुछ अधिकारी लोग खड़े होने वाला है। क्या आज प्रार्थना के लिए आगे कदम रख सकते हैं? रात का समय उड़कर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, अकेला बैठकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, प्रभु का भवन में आकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है। ये जवानी समय में मैं समझता हूं हमारे कलीसिया में आजकल कुछ भाई बहन लोग जब समय मिलते हैं हम पर आंख के बैठ के दुआ करते हैं। हमारा कलीसिया का दरवाजा इसलिए खोल कर डाल रखा है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का आलय प्रार्थनालय बनना है। आमेन। संडे संडे खोल के 2 घंटे आराधना करके उसके बाद बंद करके रखने वाला जगह नहीं बनना है। कलीसिया सदा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाला प्रार्थना भवन बनना है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको घर के अंदर सुविधा नहीं है तो आले के अंदर आइए, आमीन। प्रभु का उपस्थिति में आकर थोड़ा समय बैठ के आप रो रो के आपका बेटी के लिए, बेटा के लिए, भविष्य के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, जिंदगी के लिए, विषय के लिए दुआ करके परमेश्वर के सामने आगे बढ़ो। खा पी भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बाकी लोगों के सामने घुटना नहीं टेकेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां पर देखिए, एस्तेर प्रार्थना के लिए मुंह खोला। क्या हुआ? कानून बदल गया, शत्रु हार गया, एक देश बच गया, एक जाति बच गया, एक पीढ़ी बच गया। हालेलुया। हम प्रार्थना के लिए मुंह बंद करके बैठे तो नाश पक्का है, लेकिन प्रार्थना के लिए दिल, मुंह, समय, घर खोल सकते तो वहां पर विजय पक्का है। हालेलुया, आशीष पक्का है। इसलिए आज से एक एक व्यक्ति निर्णय लेना, प्रभु जी मुझे प्रार्थना करने का एक स्वभाव दे दीजिए, मुझे एक प्रार्थना करने वाला माता बना दीजिए, प्रार्थना करने वाला एक पिता बना दीजिए, प्रार्थना करने वाला एक भाई बना दीजिए, प्रार्थना करने वाला एक बहन बना दीजिए, प्रार्थना करने वाला एक बेटा बना दीजिए, प्रार्थना करने वाले के सेवक बना दीजिए, एक बेटी बना दीजिए करके कितने लोग आज प्रार्थना करके डिसीजन ले लेंगे, निर्णय ले लेंगे। परमेश्वर ये अभिषेक आपके ऊपर उंडेलने के लिए जा रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान सबसे ज्यादा विरोध करने वाला चीज भी यही है, प्रार्थना। क्योंकि कुछ लोग कितना भी स्लीपिंग पिल्स खाओ, नींद नहीं आएगा, लेकिन प्रार्थना के लिए बैठे तो तुरंत नींद आएगा। अगर किसी को काफी दिन से नींद नहीं आती है तो आज से एक काम करना, एक निर्णय लेके प्रार्थना के लिए आप अकेला बैठ जाइए। आप एक सेकंड में गहरा नींद में जाएंगे। हाले कोई बात नहीं, अगर ऐसे नींद नहीं मिलने वाला लोग प्रार्थना में बैठ के नींद आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी परमेश्वर का एक आशीष समझ के थोड़ा समय आप सो जाइए। हालेलुया। लेकिन बाद में प्रार्थना नहीं छोड़ना। आमेन। और नींद आने के लिए प्रार्थना भी नहीं करना। हालेलुया। शुरू में आपको थोड़ा रेस्ट का जरूरत है, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट मिलने दो, कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों को कोई थकावट नहीं है, फिर भी प्रार्थना के लिए जब बैठते हैं तुरंत नींद आ जाते हैं। टीवी का सामने, मूवी थिएटर में 5 घंटे बिठा दो, आइस का सारे साइट भी खराब हो जाओ, फिर भी नींद नहीं आएगा। आले के अंदर आके 1.5 घंटे बैठने में, पास्टर जी कमर में दर्द। मूवी थिएटर में जाके हजारों बीमार लोग बैठा हुआ कुर्सी में बिठाना है माता जी को, इतना तेज हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। हालेलुया। वहां बैठ के बताएंगे ऐसे पूसा मारो। क्योंकि वो शैतान का बात है, शैतान भी बैठ के बताएंगे ऐसे बोलते रहो। लेकिन परमेश्वर का सामने प्रार्थना करने के लिए बैठने का समय शैतान को पता है, वो शैतान का खिलाफ पटाखी बनाने वाला फैक्ट्री यहाँ पर शुरू हो गया है। इसलिए हमारा फैक्ट्री, प्रार्थना फैक्ट्री को खत्म करने के लिए शैतान आके नींद डालेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को मेरा बात समझ में आ जाते हैं? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान प्रार्थना बहुत डरते हैं, इसलिए प्रार्थना करना नहीं देते हैं। शैतान को पता है आप प्रार्थना करें तो कुछ ना कुछ होने वाला है, आप प्रार्थना करें तो आपका घर के अंदर कुछ ना कुछ आशीष आने वाला है। इसलिए शैतान क्या करेंगे? रुकावट डालेंगे, प्रार्थना के लिए मन नहीं देगा, प्रार्थना करने के समय नींद आएगा, प्रार्थना करने के समय आपको बहुत बड़ा थकावट फील करेंगे। हालेलुया। इस प्रकार आपका प्रार्थना
खराब हो जाएगा। कुछ लोगों का जीवन में विषय यही है, शैतान का दूसरा एक चाल, प्रार्थना करने के लिए जब आंख बंद करते हैं, बचपन से लेकर अभी तक जितना भी चीज़ सुना है, देखा है, महसूस किया है, सब याद आएंगी। थोड़ा समय वो स्वप्न दुनिया में जाएंगे। अगर एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर का सामने परीक्षा लिखने के लिए बैठने का समय कोई याद नहीं आएगा। अगर प्रार्थना में याद आते हैं पुराना सारे बात, वैसे एग्जाम हॉल के अंदर याद आते तो हम सब रांग लेके ऊंचे लेवल में बोल सकता था। हमें शैतान को पता है वहां आपका बुद्धि को बांध देंगे, यहाँ पर आपका बुद्धि को पूरा दुनिया में घुमाएंगे। हालेलुया। ये भी शैतान का एक चाल है। आप क्या करना उस समय, हाँ मेरे से नहीं हो पाएगा पास्टर, छोड़ के ऐसे बोल के छोड़ के नहीं जाना। थोड़ा समय और यीशु के लोगों बोलना है, स्तोत्रम बोलना है, धन्यवाद बोलना है, स्तुति बोलना है, हालेलुया बोलना है। आंख बंद करके बोल के जितना भी चिंता आपका मन में आकर प्रार्थना से आपका ध्यान को हटा रहे, हर एक बातों को बोल के याद करते हुए बोलना है, यीशु के नाम से छोड़ मुझे, यीशु के नाम से छोड़ मुझे। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों हाथ आपका सिर के ऊपर रख के बोलना है, यीशु के नाम से मेरे बुद्धि को मैं शुद्ध करता हूं, गंदे बातों को डाल के, अलग अलग विचारों को डाल के मेरा प्रार्थना जिंदगी को खराब करने वाला दुष्ट शैतान, चिंता हट जा। कितना बार बोलना है? जब तक छोड़ेगा तब तक। हालेलुया। आपका प्रार्थना ऐसे चलने दो कुछ दिन को लिए। हालेलुया, आमेन। जब तक आपका रिलेशनशिप सीधा हो जाएगा उसके बाद विषय बोलना, उससे पहले बोलने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया। क्योंकि शैतान को पता है ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो उनका सारे कनेक्शन यहाँ कट हो जाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति का दिल, एक व्यक्ति का दिमाग, एक व्यक्ति का सोच विचार परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने का समय शैतान कितना भी कनेक्शन आपके साथ जोड़ के रखा है सब यीशु के नाम से जल जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना शैतान बहुत डरते हैं, इसलिए प्रार्थना में वो रुकावट डालना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए रुकावट को देख के प्रार्थना से नहीं भागना, रुकावट को पार करके प्रार्थना करने के लिए हम सीखना है। आमीन। ऐसे कुछ समय हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएगा तो भाई और बहनों हमारा जिंदगी में हम एक प्रार्थना योद्धा बनेंगे। बहुत बड़े बड़े प्रार्थना योद्धा लोग अपना अनुभव से बताया, उनका प्रार्थना में अगर 1 घंटे है तो आधा घंटे फाइटिंग प्रार्थना है। कौन सा फाइटिंग? शैतान इधर का बात उधर का बात, वहाँ देखा हुआ बात, बचपन में देखा हुआ सिनेमा का सीनरी, वहाँ पढ़ा हुआ किताब का बात, सब कुछ हमारा दिमाग में लाएंगे। सास ऐसे बताया, ससुर ऐसे बताया, पति ऐसे किया, पत्नी ऐसे किया, पड़ोसी ऐसे गाली बोले, सारे गाली समेत हमारा दिमाग में प्रकट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करना है, ये सारे चीज़ों को यीशु मसीह का नाम से डांट के बाहर निकालना। उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आपको पता है फ्लाइट में यात्रा किया हुआ लोगों को पता है, फ्लाइट जब टेक ऑफ करते हैं, जो ऊपर उड़ते हैं, इसका मशीन, इसका इंजन बहुत तेज में काम करते हैं, क्योंकि ये दुनिया का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी पावर, ग्रेविटेशन शक्ति क्या करते हैं, कोई भी चीज ऊपर उड़ने के लिए अनुमति नहीं देगा। वो पृथ्वी का एक चीज है, परमेश्वर रखा हुआ चीज है, अच्छा है। नहीं है तो हम जम करते हैं तो मून में और कई जगह में हम जाता था, अभी भी हम पृथ्वी के ऊपर है, ये अच्छा ग्रेविटेशन पावर का कारण। हालेलुया। ऐसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखो फ्लाइट ऊपर उड़ने का समय इसको पीछे खींचने वाला, नीचे खींचने वाला, ये पृथ्वी का एक शक्ति होते हैं। लेकिन ये फ्लाइट का जो इंजन क्या करते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण पावर को, शक्ति को पार करने के लिए तेज काम करते हैं। उस समय एयर होस्टेस हमारे पास आके बताएंगे, सब चुपचाप बैठना, स्टेडी बैठना, बेल्ट बांध के बैठना, उड़ना नहीं, बाथरूम में नहीं जाना, हाँ आराम से बैठना।
हालेलुया। वो लोग भी कहीं चुपके से जाके खड़े हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि ये समय थोड़ा बहुत क्रिटिकल समय है, क्योंकि ऊपर उड़ने के लिए फ्लाइट चाहते हैं, दूसरा एक शक्ति पीछे खींचते हैं, नीचे खींचते हैं। इसको पार करने के लिए यात्रिक लोग, इंजन, फ्लाइट चलाने वाला पायलट, एयर होस्टेस सब मिला के काम करते हैं। हालेलुया। ऐसे काम इकट्ठा करने का कारण क्या होते हैं? फ्लाइट ये गुरुत्वाकर्षण पावर को पार करके एक विशेष ऊंचा स्थान में पहुंचते हैं। हालेलुया। एक स्पेशल डिस्टेंस में ऊपर पहुंचने के बाद कोई दिक्कत नहीं, आपका बेल्ट लूज कर सकते हैं। आमीन। उसके बाद यात्रियों को, एयर होस्टेस को, पायलट को, इंजन को पगले जैसे इतना काम नहीं है, स्मूथ रनिंग में फ्लाइट जाएंगे। हालेलुया। वैसे हमारा प्रार्थना जीवन का शुरुआत में 10-15 आधा घंटे इस दुनिया का शक्ति आके, शैतान आके आपको परमेश्वर के साथ जुड़ने में, उड़ने में, आपका माइंड परमेश्वर के साथ कनेक्शन करने में, स्वर्गीय बातों का अनुभव में आपका दर्शन बढ़ने के लिए रुकावट डाल के आपको पीछे खींचेंगे। लेकिन आप प्रार्थना नहीं छोड़ना, धन्यवाद बोलते रहना, यीशु के लहू में आश्रय रखते रहना, हालेलुया बोलते रहना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में आप विश्वास करते रहना, आश्रय रखते रहना। ऐसे आप हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल के, अन्य भाषा बोल के, स्तुति करके तमाम शैतान का हथियारों को, बातों को, सोचों को काट काट के आगे बढ़ने के समय ये सारे चीजों से आप ऊपर आएंगे। हालेलुया। उसके बाद आपको स्मूथली प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नींद आने से भी प्रार्थना नहीं छोड़ना। आपका दिल दिमाग के अंदर शैतान सारे कचरा डालने से भी आप कभी भी प्रार्थना नहीं छोड़ना। आप प्रभु में भरोसा रखे, जोर से हालेलुया स्तुति बोलते हुए प्रार्थना का एक मन के लिए, प्रार्थना के एक आदत के लिए, प्रार्थना के एक आत्मा के लिए पवित्र आत्मा में भरोसा रखते हुए कोशिश करना। क्या करना? कोशिश करना। आप पक्का प्रार्थना योद्धा बनेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को आज ये बात समझ में आ गया? सोनी का पापा आप प्रार्थना योद्धा बनिए। हालेलुया। एक एक व्यक्ति अब बस में बैठने का समय इधर उधर का बात नहीं देखना, आंख बंद करके मन में प्रार्थना करते बैठिए। आधा घंटे का यात्रा में, 1 घंटे का यात्रा में आप ऐसे प्रार्थना करते रहिए। अगर आप खुद ड्राइव करने वाले व्यक्ति है तो आंख बंद नहीं करना, आपका दिल खोल के आप प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। बाइक चलाने का समय, हालेलुया गाड़ी चलाने का समय आप आंख खोल के रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना कर सकते तो कुछ काम करने का समय, रसोई में काम करने का समय, आपका घर के अंदर झाड़ू पोछा करने का समय, डस्टिंग करने का समय आपको प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे एक प्रार्थना, अकेला प्रार्थना में बढ़ने के एक जिंदगी के लिए आज कितने लोग कृपा मांगेंगे? ओ कृपा आज बारिश जैसा इस कलीसिया में प्रभु ढेलने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। आइए हमारे आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने बताइए, प्रभु मुझे एक प्रार्थना मनुष्य बना दीजिए। यस, एस्तेर से मोर्देखाई बताया, अगर आप इस समय चुपचाप प्रार्थना ना करते हुए बैठे तो आप और आपका परिवार पीढ़ी नाश हो जाएगा। लेकिन प्रार्थना के लिए आप मुंह खोले हैं तो, प्रार्थना के लिए समय ढूंढे हैं तो, प्रार्थना के लिए आगे आएगा तो, प्रार्थना के लिए समय अलग करे है तो, आपको नाश करने के लिए खड़े होने वाला शैतान, हामान, उनका हथियार, उनका योजना आपका सामने पराजित होने वाला अनुभव आपका आंखों के सामने आप देखने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए कितने लोग बताएंगे, मैं हन्ना जैसा कुछ सामुएल को दुनिया में यीशु मसीह का नाम का प्रतीक खड़ा करने के लिए प्रार्थना करूंगा,
प्रार्थना करने वाला कलीसिया से, परिवारों से कुछ बहुत बड़ा योद्धा लोग बाहर आने वाला है। प्रार्थना करने वाला सेवक का जिंदगी से दुनिया का तमाम शक्तियों को कदम करने वाला सेवक ही प्रकट होने वाला है। उड़ा बाला रिखम उड़ाबा। कितने लोग प्रभु से बताएंगे, प्रभु जी प्रार्थना का आत्मा से मुझे भर दे, प्रार्थना का आदत से मुझे भर दे। आज का वचन का सामने अपना दिल खोलने वाला सब लोग घुटने में आइए, प्रभु का सामने दोनों हाथ उड़ाकर बताइए, यीशु में एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं यीशु से बातचीत करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। अकेला बैठकर दुआ करने के लिए भी मुझे सिखाइए, अकेला बैठकर दुआ करने वाला आदत भी मुझे दे दीजिए। उस प्रकार का एक अभिषेक और शक्ति, मन, अधिकार, अनुभव मुझे दे दीजिए। यस यस, मेरा द्वारा प्रभु बहुत कुछ काम आप करना चाहते हैं। मैं प्रार्थना ना करने का कारण वो प्रकट नहीं हो रहे, लेकिन आज से मैं प्रार्थना करेंगे। मेरा घर में, मेरा परिवार में, मेरा बच्चों में, मेरा कलीसिया में, मेरा देश में, मेरा जिंदगी में, मेरा विषय में, मेरा बिजनेस में, मेरा नौकरी में, मेरा शरीर में, मेरा हर एक बातों में नया नया कार्य में देखना चाहता हूँ। उस तरीका का एक प्रार्थना का सामर्थ्य आज मुझे दे दीजिए। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करने वाला हर एक भाई बहन, बच्चों को, परिवारों को, पूरा कलीसिया को यीशु के नाम से प्रार्थना का सामर्थ्य में भरने के लिए मैं सौंपता हूं। हर एक व्यक्ति को आप ही छू लीजिए प्रभु, प्रार्थना का मन दे दीजिए, प्रार्थना करने का अवसर दे दीजिए, प्रार्थना करने के लिए समर्पण दे दीजिए, प्रार्थना का आत्मा दे दीजिए। प्रार्थना में रोक डाल के लोगों को हराने वाला तमाम दुष्ट बंधनों को मैं तोड़ता हूं। प्रार्थना करने वाला भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और तेज प्रार्थना में बढ़ने के लिए अभिषेक करे प्रभु, और अद्भुत काम देखने के लिए हम सबको तैयार करें। सारे आदर हम आपको देते हैं, आपने आशीष किया इसलिए धन्यवाद। यीशु का नाम से मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु सुनकर हम सबको छू लिया इसलिए धन्यवाद करें। तालियां बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से ऐसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष करे।